चुनाव में अपनी बलि चढ़ जाने का डर इससे ज्यादा क्या होगा कि जो नेता खुद को सीएम फेस के रूप में प्रचारित करते हैं या उसके समकक्ष का नेता मानते हैं, वो खुद विधानसभा चुनाव में खुद के लिए सेफ सीट तलाशते नजर आ रहे हैं। इससे ये बात तो तय हो गई है कि आज के नेताओं में वो बात नहीं जो भाजपा के भैरों सिंह शेखावत या कांग्रेस के मोहनलाल सुखाड़िया या शिवचरण माथुर में हुआ करती थी। अपने दौर के ये वो नेता हुआ करते थे जिन्हें कहीं से भी टिकट दे दो वो चुनाव लड़ते और जीतते भी थे। ये वो नेता हैं जिनकी झलक भी आज के नेताओं में देखने भर को नहीं मिलती। इनके आने की खबर के साथ ही लोग घंटों पहले सभा स्थल पर पहुंच जाया करते थे। नमस्कार, मैं हूं सुरक्षा और आप देख रहे हैं मेरे साथ मॉर्निंग न्यूज इंडिया। राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव में अब तस्वीरें साफ होती जा रही है। भाजपा ने अब तक 124 उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है, जबकि कांग्रेस ने 76 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। दोनों की सूची देखने के बाद सामने आया कि जो भी बड़े नेता बनते हैं, पार्टियों में मुख्यमंत्री के रूप में जो खुद को चेहरा बताते हैं और उसी हिसाब से माहौल बनाते हैं, वह सभी नेता सेफ सीट चुनाव लड़ रहे हैं ताकि ना तो किसी बड़े नेता की दोनों पार्टियों से सीट हारे, ना ही एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए। कुल मिलाकर राजस्थान विधानसभा चुनाव में चुनाव कम और नूरा कुश्ती का खेल ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी में वसुंधरा राजे झालरापाटन से चुनाव लड़ती है। वहां से कांग्रेस कभी किसी बड़े नेता को मैदान में नहीं उतारती है। ना ही वसुंधरा के कद का गहलोत के अलावा कांग्रेस के पास राजस्थान में कोई नेता है। भारतीय जनता पार्टी भी गहलोत के सामने सरदारपुरा से अपने किसी बड़े नेता की बलि देने का काम नहीं करती है, जबकि स्वयं को मुख्यमंत्री के फेस पर लगातार प्रचारित करने वाले गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से ही आते हैं। बीजेपी के 7 सांसदों को अब तक मैदान में उतार दिया है, लेकिन गजेंद्र सिंह शेखावत को गहलोत के सामने उतारने की हिम्मत नहीं कर पाई है। ना ही गजेंद्र सिंह खुद हिम्मत कर पा रहे हैं, जबकि पिछला लोकसभा चुनाव गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को हराकर गजेंद्र सिंह शेखावत ने जीता था। ठीक इसी प्रकार केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल खुद को सीएम के कद का नेता मानते हैं, लेकिन वह भी विधानसभा चुनाव लड़ने से कतरा रहे हैं। सचिन पायलट ने पिछली बार टोंक से भाजपा के यूनुस खान को हराया था। अब भारतीय जनता पार्टी अपने किसी भी बड़े नेता को सचिन पायलट के सामने उतारने से घबरा रही है। अब बात करते हैं राजेंद्र राठौर और गोविंद सिंह डोटासरा की। यूं तो राजेंद्र राठौर गोविंद सिंह डोटासरा में हर बार जबरदस्त नोकझोंक चलती है, लेकिन डोटासरा की अपनी सीट छोड़कर राजेंद्र राठौर के सामने और राठौर अपनी सीट छोड़कर डोटासरा के सामने लक्ष्मणगढ़ से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं पा रहे हैं। जयपुर में आदर्श नगर सीट से रफीक खान कांग्रेस से और सिविल लाइन सीट से प्रताप सिंह खाचरियावास के सामने किसी बड़े नेता को उतारने की बीजेपी हिम्मत नहीं कर पा रही है। ऐसे ही बीडी कल्ला, संयम लोढ़ा और बाबूलाल नागर, दिव्या मदेरना सभी अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखना चाहते हैं। एक दौर था राजनीति में जब नेताओं के नाम से सैलाब इकट्ठा होता था और देर रात तक हर मौसम में उन्हें सुनने के लिए भीड़ डटी रहा करती थी। नाथूलाल मिर्धा, कुंभाराम आर्य, मोहनलाल सुखाड़िया, भैरों सिंह शेखावत सरी के नेता के प्रति जनता को विश्वास व आदर था। अभी कांग्रेस में अशोक गहलोत और भाजपा से वसुंधरा राजे ही एक ऐसे नेता हैं जो जनता में लोकप्रिय है, जिनके नाम से जनता खुद भरी सभा में उमड़ती है। तो कैसी लगी हमारी खबर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हाँ, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।